हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा-सा वीडियो होगा और इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि महाजनपद की संख्या कितनी है, महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, इस तरह के। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद काल। प्रारंभ में छोटे-छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। इस महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, और 16 महाजनपद थे। अब चलिए 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। पहला है मगध, जिसकी राजधानी थी ग्रीव्रज या फिर राजगिर। अब इसका नया नाम है राजगीर। और ये जो क्षेत्र फैला था बिहार में पटना, गया और नालंदा जिला। अगला है अंग जो है इसकी राजधानी थी चंपा, और ये बिहार के भागलपुर, मुंगेर, इन सब इलाकों में फैला हुआ था। अगला है वज्जी संघ, जिसकी राजधानी थी वैशाली और ये बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर इलाके में फैला हुआ था। चौथा है काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी इलाके के आसपास था। इसके बाद है कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश फैजाबाद इलाके में, जो कि अब अयोध्या जिसका नाम है उस इलाके में था कौशल। फिर है मल्ल, इसकी राजधानी थी कुशीनगर, और ये भी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला के आसपास था इसका क्षेत्र। अगला है वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाके में इसका क्षेत्र था। उसके बाद है कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली का जो क्षेत्र है उस इलाके में था। उसके बाद आता है पंचाल, इसकी राजधानी थी अहिछत्र, और ये उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, इन सब इलाकों में फैला हुआ था। उसके बाद है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा इलाके में था। फिर आता है चेंदी, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, और ये भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो इलाका आता है बुंदेलखंड वाला, ग्वालियर, तो उस इलाके में था। फिर है अवंती, जिसकी की राजधानी थी उज्जैन या फिर माहिष्मती, और और ये जो इलाका था उज्जैन का पूरा इलाका यहाँ पे फैला हुआ था। फिर आता है मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये राजस्थान के जयपुर इलाके में थी। फिर है अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन या फिर पोटली, और ये एकमात्र जो कि साउथ बिहार यानी दक्षिण भारत में, साउथ भारत यानी दक्षिण भारत में फैला हुआ था, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना इलाके में था ये फैला हुआ इसका क्षेत्र। फिर आता है कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक या फिर राजपुर, और ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान इलाके में इसका क्षेत्र था। फिर अंतिम है 16वां गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, और ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में इसका भी क्षेत्र था। अब इस 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में था, जिसको कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है वज्जी या फिर लिच्छवी, फिर दूसरा है मगध, तीसरा है अंग। अब आते हैं वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ, जिसे कि अटकुल था। वज्जी, लिच्छवी, जात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त
मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के जात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ यानी लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अब अगला है मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज यानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विप्लाचल से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अब अगला है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।